तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 लीड्स हमारे पास इस तरीके से आई और लगभग 3000 के आसपास जो लीड्स हैं वो प्योर हमारा जो लैंडिंग पेज फॉर्म का सबमिशन था उससे आया, और जो हमने ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया वो क्लोज टू 10। वेलकम बैक। सो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो बिजनेस है ये एक रिजॉर्ट है, मतलब रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है ये। और ये जो रिजॉर्ट है ना, ये एक तरीके से 3 स्टार या 5 स्टार रिजॉर्ट आप इसको माने, और ये एक फेमस रिजॉर्ट चेन की ही प्रॉपर्टी है। बट इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इसको ऑपरेशनल हुए अभी 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ। ये 3rd ईयर ही है इनके ऑपरेशनल होने का। लोकेशन है कर्नाटका, और बेसिकली ये बेस्ट है लग्जरी प्रीमियम रिजॉर्ट की कैटेगरी में। और अगर कोई रिजॉर्ट देख रहा है फैमिली आउटिंग्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटका के अराउंड अगर कोई रिजॉर्ट देख रहा है, राइट, बेसिकली नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए कोई अगर रिजॉर्ट वगैरह में छुट्टियां मनाना चाहता है तो उसके लिए है। लग्जरी एमिनिटीज हैं, स्पा एंड ऑल है जो इनकी यूएसपी है, एंड हनीमून कपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिजॉर्ट एक अच्छा स्पॉट जो है वो है। तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस है। अब थोड़े से मैं नंबर्स के ऊपर आता हूं जो हम लोगों ने अचीव किया, और उसके बाद हम लोग कैंपस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, राइट। सो मेटा पे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए खर्च किए। अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, लीड्स हमने जनरेट करी, और उनमें से जो कन्वर्जन किया वो हम लोगों ने 700 के आसपास किया। ये 18% का कन्वर्जन रेट था। ये हमने थोड़ा सा क्लाइंट से जो है वो कंफर्म किया। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी वो 48,000 रुपए थी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि एक प्रीमियम रिजॉर्ट है तो 25, 30, 40 हजार से तो मिनिमम जो है चीजों स्टार्ट ही होती है। और अगर बिलिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर, जो कि जनरली होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एओवी है वो ऑन एन एवरेज आके लगभग 48,000, 50,000 रुपए के आसपास आ जाता है। और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइंट से बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने के बाद, राइट। सो लगभग अगर मैं बात करूँ 700 कन्वर्जन से अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ से भी ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ। एंड अल्टीमेटली अगर मैं 10% का भी प्रॉफिट मान के चलता हूँ, नेट प्रॉफिट में मान के चलता हूं इस रेवेन्यू के ऊपर, तो वो लगभग अगर आप देखें तो 33 लाख रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट बनता है फ्रॉम मेटा, राइट। और एक जो लीड हमारे पास आई थी मेटा से वो लगभग ऑन एन एवरेज 228 रुपए की आई थी। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि क्या ये नेट प्रॉफिट 10% का ही है। देखो, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के और खर्चे किस तरीके के हैं, उन्होंने पहले से अपनी कोई लायबिलिटी ले रखी है। ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर ये नेट प्रॉफिट जो है वो घट भी सकता है। ये 3, 4, 5% तक भी आ सकता है, और कई ये नेगेटिव में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द आपके ऊपर लायबिलिटीज जो है वो किस तरीके की है। तो मोटी मोटी चीज अगर आप समझना चाहें तो 705 कन्वर्जन्स हैं। और अगर मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करूं तो लगभग इतनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है और इतना जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ, राइट। इसके साथ साथ मैं गूगल एड्स के भी नंबर्स आपको बता देता हूं। गूगल एड्स में हमने अप्रोक्सीमेटली 55 लाख रुपीस स्पेंड किए हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यहां से हम लोगों ने 4500 लीड जनरेट करी हुई है। 3000 लीड जो है अप्रोक्सीमेटली लैंडिंग पेजेस से जनरेट हुई हैं, और बाकी की आप मान के चलो 14-1500 लीड्स हमने लैंडिंग पेज के ऊपर ही, हमारे जो चैट का ऑप्शन है वो प्रेजेंट है, व्हाट्सएप का ऑप्शन वो प्रेजेंट है, तो वहां से भी बहुत सारी लीड्स जो है वो जनरेट हुई हैं। चैट ऑप्शंस को भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट्सएप एपीआई के अंदर चला जाता है कस्टमाइज्ड मैसेज के साथ, तो वहां पर भी हम कुछ चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई कितने जो मैसेजेस हैं वो आए हुए हैं। फाइन, ऐड से कितने मैसेजेस टू बी प्रिसाइज आए हुए हैं। मतलब अगर मैं 100% एक्यूरेसी ना मानूं फिर भी हमें एक टेंटेटिव नंबर तो मिल ही जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1500 लीड्स हमारे पास इस तरीके से आई, और लगभग 3000 के आसपास जो लीड्स हैं वो प्योर हमारा जो लैंडिंग पेज फॉर्म का सबमिशन था उससे आया। अगर मैं एओवी यहां पर भी इतनी पकड़ के चलता हूं, और कन्वर्जन परसेंटेज यहां पर बहुत ही अच्छा कन्वर्जन परसेंटेज था, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके डबल कन्वर्जन परसेंटेज था यहां पर। और गूगल के एड्स में आप जानते हैं कन्वर्जन परसेंटेज जो है बेहतर होता है। और इसके अंदर एक कैंपेन चल रहा था जो बेसिकली हमारा ब्रांड कैंपेन था। ब्रांड कैंपेन से भी बहुत सारे कन्वर्जन जो है वो एट्रीब्यूट हुए थे। ये भी एक रीजन है कि यहां पर जो अल्टीमेट कन्वर्जन है, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन है, लीड की बात नहीं कर रहा हूं, जो अल्टीमेट कन्वर्जन है, राइट, जो बुकिंग्स होना जिसको हम कह सकते हैं, उसका भी परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि वहां पर ब्रांड कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि ऑर्गेनिकली रील्स वगैरह पे बहुत ज्यादा काम किया गया था। इंस्टाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा के ऊपर एग्रेसिवली जो है वो एड्स रन हो रहे थे। तो वहां से ना इस तरीके से हो रहा था कि जो लोग जो जिनको अवेयरनेस मिल रही है वो हमारे ब्रांड क्वेरी को टाइप करते थे, और उसके बाद वहां से कन्वर्जन आते थे। और एक और रीजन हो सकता है ब्रांड क्वेरी से कन्वर्जन आने का, दैट इज बेसिकली क्योंकि मैंने बताया ना कि एक जो रिजॉर्ट है काफी फेमस चेन का
पार्ट है, ये प्रॉपर्टी जरूर नहीं है, तो उसका भी एडवांटेज जो है पुरानी ब्रांड नेम का, उसका भी एडवांटेज मिला यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एओवी 48,000 ही हम लोग पकड़ के चले और कन्वर्जन परसेंटेज यहाँ पर लगभग 30% का रखा गया। दिस इज लीड टू बिजनेस का कन्वर्जन, और ये पॉसिबल है 30% का, ऐसा नहीं है कि ये 30% नहीं होगा। जब लैंडिंग पेज टू लीड का कन्वर्जन की हम बात करते हैं तो वहां पर ये परसेंटेज कम होता है, बट दिस इज वेरी मच अचीवेबल इफ यू हैव गुड ऑफर्स, इफ यू आर रनिंग एड्स विच आर हाइपर टारगेटेड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब कैंपेन स्ट्रक्चर और उसके अंदर किस टाइप ऑफ क्वेरीज को यूज किया गया, तो थोड़ा सा आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू यहां से जनरेट किया गया। अगेन अगर मैं वही 10% का परसेंटेज नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मानूं तो 64 लाख का नेट प्रॉफिट होता है यहां से, ठीक है। ये नंबर्स अगेन ये बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। यहां पर जो सीपीएल है वो हाई है क्योंकि सीपीसी हाई थी, मैंने बताया ना कि ये एक 5 स्टार रिजॉर्ट की कैटेगरी में, तो उसमें बहुत सारे रिजॉर्ट्स आ जाते हैं और वो बहुत ही हैवी स्पेंड जो है वो कर रहे होते हैं, प्लस जो क्वेरीज होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनके भी सीपीसी जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ की सीपीएल है वो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी जो ज्यादा है वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बताऊं तो लगभग हम लोगों ने 60 लाख से ज्यादा का स्पेंड किया है, और जो हमने ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया वो क्लोज टू 10 सीआर का जो रेवेन्यू है वो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है, राइट। थोड़ा सा कैंपेन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं मेटा के ऊपर आता हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम एक कैंपेन जो है वो रन कर रहे हैं, हमारा लग्जरी होटल्स जो लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रीमार्केटिंग हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कैंपेन है जो हम लोग नए टाइप का लैंडिंग पेज बनाकर एक ऑफर देकर हम लोग रिटारगेटिंग कैंपेन रन करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा हनीमून कपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग एक स्पेसिफिक कैंपेन जो है वो अलग से चला रहे हैं, और ये हमारा रीटारगेटिंग कैंपेन है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो रीटारगेटिंग कैंपेन है हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से चला, और आप देख भी रहे हैं लगभग 60% ऑफ द लीड्स जो है वो हमारी रीटारगेटिंग कैंपेन से आई। इसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सारे कैंपेन्स ना ओपन टारगेटिंग पे चल रहे हैं, चाहे हम लग्जरी होटल्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले एक लग्जरी होटल कैंपेन की बात करें या हनीमून की बात करें हम लोग, तो ये काफी ओपन टारगेटिंग के ऊपर चल रहा है जो कि बहुत ही ब्रॉड रीच देता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप ये मत समझे कि ओपन टारगेटिंग से ही आपको मतलब टॉप ऑफ द फनल में ही सारे कन्वर्जन मिल जाएंगे। टॉप ऑफ द फनल में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप रीच बना रहे हैं, और उससे जब रीमार्केटिंग में या बॉटम ऑफ द फनल में या मिडिल ऑफ द फनल में पर्सन आता है तो वहां पर वो कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से बेसिकली फनल काम करती है। तो आप ये कभी ही नहीं सोचे कि हमारा ये वाला जो कैंपेन है वो काम नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारा रीटारगेटिंग कैंपेन काम कर रहा है, राइट। बट इस वाले रीटारगेटिंग कैंपेन की जो ऑडियंस है ना वो तभी बन रही है जब ये लग्जरी होटल वाला कैंपेन आपका काम कर रहा है। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने जो गूगल एड्स का स्पेंड देखा ना वो काफी हाई स्पेंड था, तो गूगल एड्स से हम बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जो है वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो वो लोग भी जो है वो अल्टीमेटली हमारे जब इंस्टा के ऊपर जाते हैं या मेटा के ऊपर जाते हैं तो वहां से वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ी सी आपको ऑडियंस दिखा सकता हूँ यहाँ पर, बट आई कैन नॉट शो यू द एग्जैक्ट एड कॉपी, बट इस बात को मान के चले कि इस टाइप के बिजनेसेस में आपकी जो एड कॉपी वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। आपको जिस टाइप के आपके रूम्स, आपको आपकी प्रॉपर्टी का टूर देना पड़ता है, आपको यहाँ पर ना एड कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एंगल्स के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। जैसे एक एंगल हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का आपको टूर देना पड़ता है, आपको स्पेसिफिक लोगों को बुलाकर वीडियो शूट कराना पड़ता है, उस तरीके से उस लेवल का वीडियो शूट आपको कराना पड़ता है जो कि बेसिकली काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट लगे। थोड़ा बहुत यूजीसी कंटेंट जो है वो यहाँ पर यूज हो सकता है, बट यूजीसी कंटेंट को जब भी हमने यहाँ पर यूज करने की कोशिश करी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। हम ज्यादातर केसेस में देखते हैं कि यूजीसी कंटेंट D2C पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यूजीसी कंटेंट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया, बिकॉज अगर हम प्रीमियमनेस की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं ना, थोड़ा सा हमें जिस टाइप से नॉर्मल जो बहुत ही हाई क्वालिटी के वीडियो शूट्स होते हैं वो कराने की जरूरत होती है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन इन दिस स्पेसिफिक केस। और अगर मैं ऑडियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं आपको ऑडियंस यहां पर दिखा देता हूं। सो हियर वी आर टारगेटिंग अ वेरी ब्रॉड ऑडियंस। बस हमने थोड़े से जो प्रीमियम होटल्स हैं, प्रीमियम रिजॉर्ट्स हैं, उनके बेसिस पर यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी हिंट दे रखी है। बाकी हमने कुछ नहीं किया, बाकी हम केवल ऑफर्स के ऊपर खेल रहे हैं, हम केवल वीडियोस के ऊपर खेल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपको ना अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मेहनत उसके ऊपर करनी पड़ेगी।
वो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि एग्जैक्ट वीडियोस क्या है। अगर मैं दिखा भी देता हूं ना उन वीडियोस को, तब भी जरूरी नहीं कि उन वीडियोस को आप यूज करेंगे तभी आपको जो रिजल्ट्स है वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रीमार्केटिंग कैंपेन एक रन कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली रीटारगेटिंग टू दी फॉलोअर्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो हमें रिजल्ट मिल रहा है एट अ वेरी लेस कॉस्ट, ठीक है। अब मैं आपको कैंपेन वाइज यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके नहीं बता रहा हूँ कि जो हमारी लीड्स की क्वालिटी है उनका परसेंटेज कैंपेन वाइज किस तरीके से रहा। तो मैंने जो आपको बताया वो बेसिकली आपको एक ओवरऑल के बेसिस पे बताया कि मेटा से हमें जो कन्वर्जन परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करी वो 18% के आसपास, 15 से 20% के बीच में वो था, ठीक है। इसी तरीके से ये एक बिल्कुल नया ही कैंपेन, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर स्पेंड नहीं किया है और केवल 100 लीड्स यहाँ से जनरेट करी। हनीमून वाले कैंपेन को अगर आप देखेंगे तो इट इज परफॉर्मिंग वेल फॉर अस। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी हम लोगों ने लगभग 516 लीड्स जनरेट करी। जो खास बात है, सबसे खास बात है वो ये है कि हमने लैंडिंग पेजेस को यूज किया है। इंस्टेंट फॉर्म्स को हम बहुत ही कम यूज करते हैं। आज के टाइम में जब हम लीड जनरेशन करते हैं तो मेटा से हम जो है वो ट्रैफिक भेजते हैं लैंडिंग पेजेस के ऊपर, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम कॉलेजेस के लिए काम कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम रिजॉर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, इनका जो टिकट साइज होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वहां पर हमें जो है वो लैंडिंग पेज के ऊपर और डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। प्लस अगर हम रीमार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं, यहाँ हमें पिक्सल्स को प्ले में लाना है, तो वो हम इंस्टेंट फॉर्म से पिक्सल्स को प्ले में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लैंडिंग पेजेस को यूज करें। थोड़ा बहुत कई बार हम लोग लीड जनरेशन करते हैं इंस्टेंट फॉर्म से भी, बट अगेन जब हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं वो अगर रिड्यूस हो रहा होता है तो फिर हम वापस जो है वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर काम करते हैं। पैरेलली एक आध कैंपेन हम लोग इंस्टेंट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चला देते हैं, राइट। देखिए एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इतना बजट स्पेंड हो रहा है तो उसके प्रोपोर्शन में क्या आपके पास अवेलेबल इन्वेंट्री है। ये जो इतनी लीड्स आ रही हैं, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके पास प्रॉपर सेल्स टीम है जो आप दिखा रहे हैं, क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये समझना बहुत जरूरी। इसीलिए बार बार मैं एक चीज आपसे अक्सर कहता हूं कि इट्स नॉट दैट मेटा एड्स विच इज गोइंग टू गिव यू द मनी, राइट। इट्स द बिजनेस जो आपको पैसा बना कर देगा। मेटा एड्स इज जस्ट अ वे टू मार्केट द थिंग्स, ठीक है, मार्केटिंग करने का एक तरीका। अगर आपके बिजनेस की प्रोसेसेस सही तरीके से नहीं है, सेल्स सिस्टम सही तरीके से डिप्लॉयड नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट सर्विस में दम नहीं है, तो मेटा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के वीडियोस में बीच बीच में आप लोगों को देता रहता हूं, राइट। सो मैंने ऐसे आपको टारगेटिंग भी दिखा दी। यहाँ पर एक हनीमून वाला कैंपेन चल रहा है, अगर आप इसको देखना चाहें इंस्टा फेसबुक में हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट आई कैन शो यू ओवर हियर। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम फेसबुक के फॉलोवर्स को यूज कर रहे हैं। देन देयर आर द डिफरेंट एड्स विद डिफरेंट ऑफर्स जिनको हम यूज कर रहे हैं। फेसबुक का एक एड सेट है, एक इंस्टा का एड सेट है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। वापस आते हैं हम लोग कैंपेन्स के ऊपर एंड देन यू कैन सी द रीटारगेटिंग कैंपेन ऑल्सो। अब यहाँ पर हम लोग 90 डेज ऑल लैंडिंग पेज वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट कर रहे हैं, राइट। 90 डेज ऑल वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट कर रहे हैं, इसमें हमने एक्सक्लूड कर दिया है लैंडिंग पेजेस को, राइट। एंड देन देयर इज स्पेसिफिक ऑफर बेस्ड लैंडिंग पेज, तो उसके विजिटर्स की रीटारगेटिंग है। तो दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड अवर रीटारगेटिंग कैंपेन। तो इस तरीके से हम लोग मेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो मैंने वहां भी आपको नंबर्स दिखाए। अप्रोक्सीमेटली 9 लाख का स्पेंड हुआ है, 4000 के आसपास लीड्स जनरेट हुई हैं और एक लीड की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 228 रुपए है। अब आ जाते हैं सीधे गूगल एड्स के ऊपर। तो यहाँ मैं गूगल एड्स के ऊपर आ चुका हूँ। एक बार के लिए हम लोग ना क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं सो दैट हम डेटा को यहाँ पर ठीक तरीके से देख पाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मेजर स्पेंड है वो अगर आप देखें तो लगभग 1 साल ही हुआ है, और 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पर स्पेंड किया वो अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपीज के आसपास किया हुआ है। 58 लाख रुपीज के आसपास अगर आप देखें तो हमने स्पेंड किया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको कन्वर्जन्स दिख रहे हैं वो गड़बड़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2-2.5-3 लाख रुपए पहले स्पेंड कर चुके थे। हमने जो एक्चुअली स्पेंड किया हुआ है वो 55 लाख रुपीस के अराउंड हमने स्पेंड किया हुआ है। 3000 के आसपास हमने वेब लीड्स जो हैं उनको जनरेट किया, मतलब लैंडिंग पेज से हमने लीड्स जनरेट करी। बाकी जो मैंने आपको 1300-1400 बताए थे, दोज वर द व्हाट्सएप, द चैट बॉट काइंड ऑफ लीड्स, और वो सारे वो थे, राइट। ये जो डेटा आप देख रहे हैं जहां पर आपको लगभग 58 लाख रुपीस का स्पेंड दिख रहा है और इतनी लीड्स दिख रही हैं, ये बेसिकली उनके गलत कन्वर्जन ट्रैकिंग की वजह से था। तो 3 लाख खर्च करने के बाद हमने टोटल 55 लाख रुपीस अराउंड खर्च किया और फिर हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग को ठीक किया। देन दिस इज द रिजल्ट, राइट। सो अगर मैं आपको कैंपेन्स के टाइप थोड़े से दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो हम यहाँ पर जनरल रिजॉर्ट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लग्जरी बेस्ड जो कीवर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिजॉर्ट की लोकेशन दिल्ली है, देन लग्जरी रिजॉर्ट्स इन दिल्ली, प्रीमियम रिजॉर्ट्स इन दिल्ली, राइट, दिल्ली प्रीमियम रिजॉर्ट्स, इस तरीके से जो टारगेटिंग है वो बेसिकली की गई है। और ये ऑल ओवर इंडिया जो है वो टारगेटिंग करी जा रही है, क्योंकि देखिए रिजॉर्ट
वाले कीवर्ड्स के साथ हमने लोकेशन को डाल रखा है। फॉर एग्जांपल आपका रिजॉर्ट जो है वो दिल्ली में, मान लिया बेस्ट रिजॉर्ट इन दिल्ली, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो रिजॉर्ट की लोकेशन है वो दिल्ली है, ठीक है। तो आपका कीवर्ड हो गया बेस्ट रिजॉर्ट इन दिल्ली। तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई पर्सन चाहे मुंबई में बैठा हो चाहे साउथ में बैठा हो, अगर वो स्पेसिफिकली क्वेरी के अंदर दिल्ली जो है वो टाइप कर रहा है तो आप उनको टारगेट करना चाहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज हैं उनमें हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि हमारे रिजॉर्ट की लोकेशन जो है वो क्वेरी में आनी चाहिए, देन ओनली वी कैन रन इट एट दी इंडिया लेवल। बट ये काम अगर आप देखें तो हमने मेटा में नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ब्रांडेड कैंपेन भी हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू कैंपेन्स है, आप इनको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा जो है वो स्पेंड भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इनको अब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर हम बहुत ही छोटी छोटी टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हम लोग जो है वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स नहीं मिलते हैं। बट अगर आप देखो जनरल कॉम्पिटिटर्स, मतलब उस एरिया में बहुत सारे पहले से ही प्रीमियम रिजॉर्ट्स हैं, उनकी ब्रांड नेम पर हमें बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन मिला, वहां से हमें बहुत सारी लीड्स मिली हुई है। रीटारगेटिंग कैंपेन एक हम लोग यहाँ पर भी रन करें, विच इज अ डिस्प्ले कैंपेन, स्पेसिफिकली स्पा बेस्ड जो क्वेरीज होती हैं, रिजॉर्ट एंड स्पा बेस्ड क्वेरीज, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। एंड देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हनीमून कपल्स के लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड देन ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो कन्वर्जन एड भी हम लोग रन कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड सो फार, जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया। द मेन थिंग इज इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है, मैंने क्या बताया आपको, लैंडिंग पेजेस आर देयर, ऑफर्स आर देयर, प्रीमियम क्रिएटिव्स, प्रीमियम वीडियो शूट्स आर देयर, प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग इज देयर, प्रॉपर कैंपेन स्ट्रक्चर इज देयर। इसके अलावा बताइए कोई हैक हो इसके अंदर? नहीं, कोई हैक नहीं है। एंड अगर मैं इस रिजॉर्ट के कंसर्न में बात करूं तो 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशंस में हमने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ, इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड के साथ कॉम्पीट करते हुए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कि हमने उस तरीके के तैयारी करके रखी, उस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाई। इट वाज नेवर अबाउट एनी हैक्स, इट वाज नेवर अबाउट कि मुझे कुछ गूगल एड्स में बहुत ही ज्यादा अलग पता है। आपने सिंपली देखा कि किस टाइप के कैंपेन्स बनाए गए हैं, आपने सिंपली मेटा में देखा कि किस टाइप के कैंपेन्स बनाए। क्या आपको लगता है उसके अंदर कोई हैक्स वगैरह को यूज किया गया है? जो मेरे फ्री कोर्सेज है अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो भी आप इसी टाइप की चीजों को रन कर सकते हैं। करना आपको पड़ेगा, ठीक है। आप वरना परेशान रहेंगे हमेशा कि इसमें कोई हैक है, इसमें कोई हैक है, इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स द वेरी बेसिक, द वेरी फंडामेंटल, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच आर यूज्ड। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।